हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज जिस इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो हमारे देश की जितनी भी वुमेन एडवोकेट्स हैं उनके लिए एक गुड न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन इनफैक्ट एक बहुत ही खराब न्यूज है। बात करते हैं हमारे देश में महिलाओं के बारे में। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजादी के बाद से इस बारे में चर्चाएं और कोशिश चलती आ रही थी कि हमारे देश की वुमेन का एम्पावरमेंट हो और उसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे राइट्स बनाए गए। लेकिन हमारे देश में वो महिलाएं जो एक्चुअल में दूसरों के हक के लिए लड़ती हैं, अगर उन्हीं को उनका राइट ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली एक ऐसी ही सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको ना पता हो हम किस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक रूलिंग की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह रूल किया है कि हमारे देश में जितनी भी फीमेल एडवोकेट्स हैं जिनको सेक्सुअल हरासमेंट जैसी इशू को फेस करना पड़ता है, उनके ऊपर पॉश एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये पॉश एक्ट क्या है, अगर नहीं अप्लाई हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई, या इसका कंसर्न हमारी वुमेन एडवोकेट्स को क्यों देखना पड़ता है। एक्चुअल में अगर आपको इस बारे में समझ नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में एक ऐसा कानून है जिसका नाम है पॉश एक्ट 2013, जो कि इस मैटर को रिलेट करता है, इस मैटर को डील करता है जहां पे कभी भी कोई ऐसी महिला जो कामकाज करती है यानी कि अपने किसी प्रोफेशन को परस्यू करती है और उसके ऑफिस दफ्तर या उस प्रोफेशनल स्पेस में उसके साथ कभी कोई सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटना हो तो उस महिला को पॉश एक्ट में सेफ गार्ड दिए हुए हैं। और इस पॉश एक्ट की सबसे खास बात यह है कि यहां पे जो एम्प्लॉयर होता है यानी कि उस महिला का बॉस या जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि इस महिला को जस्टिस दिलाए। अब इस सिचुएशन में अगर हमारे देश में कोई भी ऐसी वुमेन एडवोकेट है जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है और उनके साथ के किसी भी कॉलीग यानी कि किसी दूसरे एडवोकेट या किसी दूसरे मेंबर ने उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट या कोई भी ऐसा एक्ट किया जो पॉश की डेफिनेशन के तहत सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता था, वो अब पॉश के तहत कवरेबल नहीं होगा। और इसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी एक वेल स्टैब्लिश्ड रीजनिंग दी है जिसको आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये मामला क्या है। इस केस का नाम है यूएनएस वुमेन लीगल एसोसिएशन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2025। ये एक पीआईएल है जहां जो कि फाइल करी गई थी और इस बात की डिमांड करी गई थी कि एक परमानेंट रीड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए फीमेल एडवोकेट्स के लिए अंडर दी पॉश एक्ट। यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है एट वर्क प्लेस का, उसी का एक एस्टैब्लिशमेंट होता है, एक ऐसी कमिटी, एक ऐसी समिति जिसको बनाया जाता है जहां पे एक महिला अपने दफ्तर के पास ही जाके इस बात को रिपोर्ट कर सकती है कि सर हमारे साथ या मैडम हमारे साथ ऐसी कोई सेक्सुअल हरासमेंट की घटना हुई है। अब ये उस कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस महिला को न्याय मिले। लेकिन इस सिचुएशन में यहां पे ये बोला गया कि जितनी भी वुमेन लॉयर्स हैं उनको भी इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनको एक प्रोटेक्शन मिले वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट जब वो अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रही हैं। लेकिन इस सिचुएशन में शायद बॉम्बे हाईकोर्ट का मानना कुछ और था और इसके कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हैं जिसको हम समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस केस के जजमेंट या ऑर्डर की तरफ जाएं, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये पॉश एक्ट क्या है और ये वर्क कैसे करता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो पॉश एक्ट है इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये बेसिकली बात करता है हर एक फॉर्मल वर्क प्लेस की जहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर काम करते हैं। और यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आईसीसी, जिसका मतलब है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। यानी कि अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो उस सिचुएशन में वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का होना जरूरी है जहां पे कोई सीनियर महिला एम्प्लॉय उसकी चेयरमैन होगी। और वहां पे हर एक महिला के पास ये अधिकार है कि वो जाके अपने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट कर सकती है। अब पॉश एक्ट की इसी चीज को लेके पीआईएल हुई कि सर हमारे देश में जितनी भी कोर्ट्स हैं वहां पे फीमेल एडवोकेट्स को भी ये राइट मिलना चाहिए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो रूलिंग दी वो हमें रेफर करनी पड़ेगी। यहां पे कोर्ट का जो कहना था वो हम देखते हैं, पॉश एक्ट अप्लाइज ओनली वेयर देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो कोर्ट ने सबसे पहले ये बोला, और ये बात हम सब जानते हैं कि पॉश एक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है जहां पे एम्प्लॉयर यानी कि वो व्यक्ति जिसने नौकरी दी है और नौकरी करने वाला, ये दोनों के दोनों जब साथ में मिलकर काम करते हैं तभी पॉश एक्ट अप्लाई होता है। अब यहां पे इन्होंने ये बोला कि एडवोकेट जो जो आपका प्रोफेशन है, जो काम है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है और इसमें बार काउंसिल उनका एम्प्लॉयर नहीं है। यानी कि बार काउंसिल ने उनको एम्प्लॉय नहीं कर रखा है, वो केवल बार काउंसिल के अफिलिएशन से काम करते हैं, है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स। अब इस सिचुएशन में उन्होंने ये बोला कि बीसीआई या फिर बीसीएमजी ये सारे एम्प्लॉयर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे और इसीलिए एडवोकेट्स का कोई भी फॉर्मल एम्प्लॉयर नहीं होता है। तो इसीलिए पॉश एक्ट कभी भी ऐसी किसी कंप्लेंट पे अप्लाई नहीं होगा जिसमें सर कोई भी महिला एडवोकेट अपने किसी कॉलीग के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करे, रादर देन उनके पास दूसरे जो क्रिमिनल लॉज हैं उसमें रेमेडीज मिल जाएंगी। अब यहाँ पे जो बेंच थी वो थी चीफ जस्टिस आलोक आपका सर की और उसके साथ ही साथ जस्टिस संदीप की।
उन्होंने क्या बोला, इस बात को कोट करके हम समझते हैं। एडवोकेट्स आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ बार काउंसिल, सो पॉश एक्ट कैन नॉट अप्लाई, बट द रिड्रेसल इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 व्हिच डील्स विद प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट। तो उन्होंने बोला कि सर वही सेम बात, कि एक एडवोकेट जो है कभी भी कोई प्रोफेशनल नहीं है जो कि किसी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय रिलेशन में, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, इसीलिए ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एडवोकेट एक्ट का सेक्शन नंबर 35 यहां पे अप्लाई हो जाएगा, जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करता है। उसके साथ ही साथ बीएनएस के भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो इस सिचुएशन में अप्लाई होके एक महिला को न्याय दिला सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि पॉश क्यों जरूरी है। अगर दूसरे एक्ट्स में इस बात की रेमेडी है, तो पॉश का क्या फायदा है? उसको समझने से पहले हम एक दूसरी चीज पे भी नजर डाल लेते हैं कि सर इस वक्त एक महिला के पास क्या क्या रेमेडीज है। सबसे पहला तो एडवोकेट एक्ट 1961 इस बात को सीधे सीधे प्रावधान करता है कि सेक्शन नंबर 35 जो है वो कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने पे बार काउंसिल को मजबूर करेगा जहां पे कोई भी एक ऐसा एडवोकेट है जिसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इस सिचुएशन में हम इसको कंपेयर करें हमारे देश के क्रिमिनल लॉ यानी कि भारतीय न्याय संहिता से, तो भी हमें थोड़ी सी क्लैरिटी तो मिली जाएगी। जैसे कि पॉश एक्ट बेसिकली एक सिविल रेमेडी है। यहां पे हम ये देखते हैं कि यहां पे प्रिवेंशन और जो रिड्रेसल है उस पर फोकस किया जाता है। एक इंटरनल कमिटी होती है जो कि एक स्पेशल बॉडी है, वो केवल इसीलिए काम कर रही है कि एक महिला को कैसे सेक्सुअल हरासमेंट से बचाया जा सके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो है एम्प्लॉयर ड्रिवन रिपोर्टिंग। यानी कि अगर पॉश एक्ट में कभी भी कोई ऐसी घटना होती है तो वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एम्प्लॉयर की होती है कि उसने उस महिला की रिपोर्टिंग सही से करी कि नहीं करी, उस महिला को न्याय दिलाया कि नहीं दिलाया, और उस महिला को एक्चुअल में जो उसकी रेमेडी या कंपनसेशन मिलना था वो हुआ कि नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, तो इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये काम तब करेगा जब विक्टिम खुद जाके कंप्लेन करे, और ये सबसे बड़ी एक बुनियादी दिक्कत हो सकती है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये एक सिविल रेमेडी थी, लेकिन ये एक प्रॉपर जो है आपका क्रिमिनल जो है आपका ऑफेंस है। यहाँ पे कंपनसेशन से ज्यादा फोकस इस बात पे रहता है कि एक व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट दी जाए, और ये मोस्टली डील करता है फिजिकल एक्ट से। लेकिन पॉश एक्ट में हमने देखा है कि ऐसे कई सारे वर्बल, नॉन वर्बल, कई कैटेगरीज के जो ऑफेंसेस है वो कवर होते हैं। अब इस सिचुएशन में ये बात तो हमें थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा कि जब कभी कोई और इससे भी ज्यादा हायर कोर्ट इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन दे कि पॉश एक्ट एक्चुअल में अप्लाई हो सकता है कि नहीं। लेकिन अभी तक जो बॉम्बे कोर्ट की रीजनिंग है वो शायद हम और आप सब एग्री करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप दिखा पाना एडवोकेट्स के सिचुएशन में मुश्किल है। अब इस केस में आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में जितनी भी वुमेन एडवोकेट्स हैं उनके पास इस बात का अधिकार नहीं है कि उनके वर्क प्लेस यानी कि हमारे देश के हर एक कोर्ट में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या कोई एक ऐसी समिति होनी चाहिए जहां पे वो जाके इस बात की कंप्लेंट कर पाए कि उनके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, और उसके बाद उस कमेटी की ये पूरी जिम्मेदारी हो कि वो सारी बातों को चेक करके उनको जस्टिस तक ले जा पाए। आपको इस मसले पे क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, उससे पहले मैं आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, मेरी क्लासेस के पीडीएफ्स और उसके साथ ही साथ बाकी सारी जानकारियां आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी पे ही मिलती हैं। इसके साथ ही साथ इस बात को आप सबको ध्यान रखना है, स्पेशली वो लोग जो कि जुडिशरी का एग्जाम देने वाले हैं। जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट एक फ्री टेस्ट जो कि जुडिशरी के प्रीलिम्स पैटर्न में हो रहा है, वो अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवा रहा है ऑनलाइन 14 जुलाई को शाम 5 बजे। यहां पे आपको मिलती है 100% तक की स्कॉलरशिप, और उसके साथ ही साथ अगर आपने इसमें टॉप स्कोरर रहे तो आपको 30,000 रुपए तक के रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जुडिशरी आइकॉनिक प्रो उन सभी लर्नर्स के लिए है जो इस वक्त जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि एक अच्छा मेंटर उनके साथ जुड़ा रहे। इस सब्सक्रिप्शन प्लान में आप अनअकैडमी के अपने फेवरेट टॉप एजुकेटर्स में से किसी को भी अपना पर्सनल मेंटर चुन सकते हैं, और उनके साथ डायरेक्टली 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्टेड रह सकते हैं और अपनी इस लीगल जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम जुलाई 15 से आपके लिए लेके आ रहे हैं जज्बा बैच, जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। यानी कि अगर आपने केवल इस बैच के लिए सब्सक्राइब भर किया तो आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है। उसके साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सटेंशन फ्री मिलता है, जो आपको वो सारे बेनिफिट्स देता है जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का जो हमारा पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज है वो मात्र ₹1 में हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो आप जाइए, इसको यूटिलाइज कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।